प्यारे भक्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा। आज हम आपको प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा सुनाने वाले हैं, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। आज प्रदोष व्रत के साथ शुक्रवार का संयोग बन रहा है, इसलिए इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा। और शुक्र प्रदोष व्रत का महत्व शास्त्रों में बहुत ही ज़्यादा खास होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है और यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही असरदार माना जाता है। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। और व्रत करने वाले को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत कथा क्या है। शुक्र प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे और तीनों में घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजा का बेटा और दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था और सेठ पुत्र का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे कि ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। और सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया और उसने अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। और उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं और इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है, अतः शुक्रोदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और अपनी ससुराल जा पहुंचा। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला तो उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना और अतः उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। और ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई और पत्नी को भी काफी चोट आई। और सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गई। और सेठ का पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा और जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वेदों को बुलाया और उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि आपका पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा और उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। और यह सारी बाधाएं इस कारण से आई है कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा कर लाया है और यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। और वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होनी आरंभ हो गई और उसके बाद उन्होंने शेष जीवन साथ में सुखपूर्वक बिताया और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए। बोलो भगवान शिव की जय हो, बोलो भगवान शुक्रदेव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी शुक्र प्रदोष व्रत कथा और अब जान लेते हैं प्रदोष व्रत कथा क्या है। सभी प्रदोष व्रत में सुने जाने वाली कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। एक पुजारी हुआ करता था और उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए अपने पुत्र को साथ ले जाकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। और एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने माता पिता की मृत्यु के बाद दर-दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई और वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई
और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई और वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। और एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे कि उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। और उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा और उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा और राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, और आपका नाम धर्मगुप्त है ना। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? और राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमसान युद्ध करके विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। और वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। और पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और जैसे पूछा तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। और उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। और कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। और इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान शिव की जय हो। तो दोस्तों ये थी वह प्रदोष व्रत कथा जो सभी प्रदोष व्रत में सुनी जाती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।